प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्ब क्या है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, देखते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि रूप के आधार पर क्रिया के भेद। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू फॉर्म। रूप के आधार पर क्रिया को दो भाग में बांटा गया है। पहला है फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं, फाइनाइट वर्ब को हिंदी में कहते हैं सीमित क्रिया, और नॉन फाइनाइट वर्ब को हिंदी में कहते हैं असीमित क्रिया। फाइनाइट वर्ब सीमित क्रिया, नॉन फाइनाइट वर्ब असीमित क्रिया। तो सबसे पहले हम समझ लें कि फाइनाइट वर्ब है क्या। फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो किसी सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के अनुसार गाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग वह आता है। जैसे फाइनाइट वर्ब, a verb that agree with subject, number and tense is called finite verb। वैसी क्रिया जो कर्ता, वचन और काल के अनुसार आता है या प्रकट होता है, उसे हम सीमित क्रिया कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ही वांट्स टू प्ले, दे वांट टू गो। अब यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखा, ही वांट्स टू प्ले, इसका मतलब हुआ कि वह खेलना चाहता है। दूसरा एग्जाम्पल है दे वांट टू गो, वे लोग जाना चाहते हैं। तो यहां पर वांट्स जो है यह ही के अकॉर्डिंग गाइड हो रहा है, यानी ही के अनुसार आया है, और यहां पर वांट जो है दे के अनुसार आया है। ये वांट्स V5 है और ये वांट V1 है। हम जानते हैं कि SS बराबर SV और PS बराबर PV। ये फॉर्मूला को याद रखना है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट बराबर प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो वर्ब भी आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी आ गया प्लूरल में। जो क्रिया जब अपने असली रूप में रहता है तो हमेशा प्लूरल में रहता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें SAES जोड़ना पड़ता है। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है सीमित क्रिया, कि जो सब्जेक्ट यानी कर्ता, नंबर यानी वचन और टेंस यानी काल, यानी सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के अनुसार जो गाइड होता है, उसके साथ आता है, फॉलो करता है, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी असीमित क्रिया, अ वर्ब that does not agree with subject, number and tense
इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वैसी क्रिया जो कर्ता, वचन और काल के अनुसार नहीं आता है, यानी उसे सहमत नहीं होता है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब, असीमित क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा, रामू वांट्स टू रीड, सोनू एंड मोनू वांट टू स्लीप। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया जा चुका है कि वांट्स और वांट, वांट्स और वांट ये सब्जेक्ट के अनुसार गाइड हो रहा है, तो ये वांट्स और वांट जो हो गया फाइनाइट वर्ब हो गया। और यहां पर टू रीड और टू स्लीप ये किसी सब्जेक्ट को, किसी नंबर को, किसी टेंस को फॉलो नहीं करता है, तो ये जो हो गया यह हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी टू रीड और टू स्लीप नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है। ए वर्ब दैट डज नॉट एग्री विथ सब्जेक्ट, नंबर एंड टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। वैसी क्रिया जो किसी सब्जेक्ट, कर्ता, नंबर, वचन, टेंस, काल के अनुसार सहमत नहीं होता है, उसके अनुसार नहीं आता, उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन भाग में बांटा गया। नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन भाग में बांटा गया, देखते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा जिरंड और तीसरा पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव को दो भाग में बांटा गया, विथ इन्फिनिटिव, विथ इन्फिनिटिव और विदाउट इन्फिनिटिव। जिरांड को भी दो भाग में बांटा गया, सिंपल जिरांड एंड क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग जिरांड। पार्टिसिपल को भी तीन भाग में बांटा गया, पीपी, पीपी और पीपी। ये तीन पीपी लिखा हुआ है। पहला पीपी का मतलब होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पीपी का मतलब होगा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा पीपी का मतलब होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। एक बार फिर से समझ ले इसको। नॉन फाइनाइट को तीन भाग में बांटा गया, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव को दो भाग में बांटा गया, विथ इन्फिनिटिव और विदाउट इन्फिनिटिव। विथ इन्फिनिटिव का मतलब होता है जैसे टू गो, और विदाउट इन्फिनिटिव का मतलब गो होगा। यदि वर्ब से पहले टू लगा हो तो विथ इन्फिनिटिव, वर्ब से पहले टू नहीं लगा हो तो विदाउट इन्फिनिटिव। जिरंड को सिंपल जिरंड और क्वालिफाइंग जिरंड, और पार्टिसिपल पीपी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पीपी पास्ट पार्टिसिपल और पीपी परफेक्ट पार्टिसिपल। इस तीनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।
तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।